हेलो माय डियर स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मिक्सचर में काइंड्स ऑफ मिक्सचर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे मिक्सचर यानी कि जो टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में। ठीक है, जो भी मिक्सचर बनता है तो किससे बना है, किस प्रकार से बना है कि नहीं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर। ठीक है, इसमें देखेंगे कि जो मिक्सचर बन रहा है वह दोनों क्या है, सॉलिड है कि नहीं। तो अगर देखते हैं, देखिए पहला नंबर क्या है, आयरन और सल्फर। ये दोनों सॉलिड फॉर्म में होता है। जब आपस में दोनों मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है तो वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। वो पूर्ण रूप से इंटायर रूप से वो पूरा नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे सैंड हो गया, सैंड को सल्फर से अगर मिलाया जाता है दोनों को तो वह भी क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, गन पाउडर हो गया, गन पाउडर भी क्या होता है, वह हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, सॉलिड ही फॉर्म में है। दोनों जो होगा वो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में है। आयरन भी सॉलिड है, सल्फर भी सॉलिड है, सैंड भी सॉलिड है, सल्फर भी सॉलिड है। ठीक है, तो ये दोनों जो मिलकर बनता है मिक्सचर, और वो मिक्सचर किस टाइप का बन रहा है, देखिए हेट्रोजीनियस बन रहा है। गन पाउडर भी हेट्रोजीनियस बन रहा है। अब देखिए कि जो क्या है, ब्रास है। ठीक है, ये जो ब्रास है ये किससे मिलकर बना होता है, Cu प्लस Zn से। ठीक है, Cu इसमें कितना होता है, 70% होता है। ठीक है, और Zn जो होता है वो 30% होता है। ठीक है, ये दोनों का जो आपस में मिलता है तब जाके ब्रास का फॉर्मेशन होता है। और ये जो मिलेगा, जो बनता है पूरा पूर्ण रूप से इंटायरली पूरा मिल जाता है तो जाके क्या बनाता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। ठीक है, जो ब्रॉन्ज होगा इसमें भी क्या होता है, आपका Cu होता है प्लस Zn ही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें Cu का 90% होता है जबकि 10% जिंक होता है। इसका जो फॉर्मेशन करके जो मिक्सचर बनता है वह क्या होता है, ब्रॉन्ज होता है। ब्रास में 70% Cu होता है, 30% जिंक होता है, तो ब्रास का फॉर्मेशन होगा। और जब 90% Cu होगा, 10% जिंक होगा, तब जाके ब्रॉन्ज का मिक्सचर बनता है। और ये जो दोनों होगा वो क्या होगा, होमोजेनियस होगा। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि एक पहला वाला आपका सॉलिड है, दूसरा वाला क्या है, लिक्विड है कि नहीं। एक सॉलिड लेंगे और एक लिक्विड लेंगे, दोनों को जब आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे तो मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। मिक्सचर क्या होगा, बनेगा कि नहीं, मिक्सचर बनेगा। ठीक है, मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो होगा, तो देखिए कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में पहला क्या है, देखिए शुगर और वाटर। शुगर आपका क्या होता है कि सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, वाटर लिक्विड है। जब दोनों को मिक्स किया जाता है, ठीक है, मिलाया जाता है, तब जाके एक फॉर्मेशन होता है जो सॉल्यूशन बन जाता है, यानी मिक्सचर ही हुआ। ठीक है, तो वो कैसा होगा, होमोजेनियस होगा। दूसरा क्या है, सॉल्ट है। जैसे ही वाटर में मिलाया जाएगा तो वो क्या होता है, पूरा इंटायरली पूरा मिक्सड हो जाता है। ठीक है, तो जाके वो फिर फॉर्मेशन कर देता है, वो किस टाइप का हो जाएगा, मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। सैंड है, वाटर है। सैंड को वाटर में मिलाएंगे तो वो क्या होगा, मिलेगा, मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इंटायरली उसमें पूरा अच्छा से ढंग से क्या होगा, नहीं मिलेगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। चौथा क्या है, राइस एंड वाटर। जब राइस को आप वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, पूर्ण रूप से मिक्सड नहीं होगा, लेकिन मिक्सचर तो बनेगा, लेकिन पूर्ण रूप से वो पूरा इंटायरली नहीं मिक्सड होता है, तो जाके क्या हो जाएगा, वह हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सॉलिड लिक्विड का, ये आपका कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्या है, लिक्विड और लिक्विड, है ना। यानी कि इसमें जो दोनों होगा, अगर दो चीज़ को मिला रहे हैं, यानी कि एक पहला लिक्विड होगा, दूसरा भी लिक्विड होगा। जब दोनों को लिक्विड लिक्विड अगर मिला रहे हैं तो जाके उसमें भी क्या होता है, मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम पहला लेते हैं क्या, एल्कोहल प्लस वाटर। वाटर भी लिक्विड स्टेट में है, एल्कोहल भी वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट होता है। ठीक है, तो लिक्विड लिक्विड को अगर दोनों को मिलाते हैं, एल्कोहल को और वाटर, ठीक है, जैसे ही मिलाएंगे तो क्या होगा, मिक्सचर बनेगा। और मिक्सचर बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, जैसे पेट्रोल और केरोसिन को, दोनों को अगर मिलाएंगे, पेट्रोल भी क्या होता है, लिक्विड होता है, केरोसिन भी क्या होता है, लिक्विड होता है। जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, होमोजेनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मिल्क है, वाटर है। जैसे ही क्या होगा, मिल्क में वाटर मिलाते हैं
ठीक है। तो जैसे मिलाएंगे तो मिक्सचर तो फॉर्मेशन होगा, है ना, दोनों मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा तो वो किस प्रकार का मिक्सचर होगा, होमोजेनियस होगा। ठीक है। ऑयल है, वाटर है, ऑयल को वाटर में जैसे ही मिलाएंगे तो क्या होगा, पूर्ण रूप से मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा वो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। जैसे आप मिलाए होंगे, देखे होंगे कभी कि जैसे ही ऑयल को डालते हैं वाटर में तो क्या होगा, ऑयल वाटर का सरफेस पे आ जाता है कि नहीं, तो वह पूर्ण रूप से मिलता नहीं है, तो वह जो क्या होगा, वह हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है। पेट्रोल को वाटर के साथ, वह भी क्या होगा, आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है। ये जो है, जो पांचों एग्जाम्पल है, ये क्या है, लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर का। ठीक है। आई होप यू गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या है, गैस और गैस का मिक्सचर, है ना। तो इसमें क्या होगा, गैस और गैस का मिक्सचर होगा। ठीक है। तो देखिए पहला है एयर। ठीक है, जो एयर है ना, इसमें क्या क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, वाटर वेपर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये जो सब कितना, ये सब जो गैस ही है कि नहीं, आपस में क्या होता है, एयर में ये सब क्या होता है, प्रेजेंट होता है कि नहीं। तो जो प्रेजेंट होगा तो यानी क्या, मिक्सचर का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो होता है तो आपस में पूरा क्या है, मिला हुआ है कि नहीं, तो वो क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, इसको भी जब मिलाया जाता है दोनों को तो मिल जाता है अच्छा से ढंग से, है ना, इंटायरली पूरा, तो वो भी क्या होगा, आपका होमोजीनियस मिक्सचर होगा, है ना। क्लोरीन है और हाइड्रोजन, जब क्लोरीन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं, ये भी क्लोरीन गैस है और ये भी हाइड्रोजन गैस होता है, जब दोनों को मिलाएंगे वो भी जब HCl का फॉर्मेशन होगा वो भी क्या होगा, होमोजीनियस होगा। ठीक है। तो ये जो होता है ये गैस गैस का क्या है, मिक्सचर है। ठीक है। ये सब एग्जाम्पल को आपको याद रखना है। ठीक है। अब देखिए क्या है, एक गैस है, दूसरा क्या है, लिक्विड है ना। अगर इसमें देखिए गैस और लिक्विड को जब आपस में मिलाते हैं तो मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। देखिए पहला इसमें क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, गैस होता है, और वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में। जब इसको आपस में जब मिलाया जाता है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। लेकिन वो मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो मिक्सचर में से कौन सा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। अमोनिया को वाटर में मिलाया जाता है तब जाके क्या बनाता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाया जाता है तो जाके फिर होमोजीनियस का मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। क्लोरीन को वाटर में मिलाया जाता है, जिसको क्या बोलता है, क्लोरीनेशन बोला जाता है कि नहीं, तो वो भी क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये क्या है, गैस और लिक्विड का मिक्सचर है ना। जो क्लोरीन वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हो गया, अमोनिया वाटर हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर, ये जो फॉर्मेशन करता है ये सब गैस और लिक्विड का ये क्या है, मिक्सचर है। ठीक है। जो हम लोग देखे अभी मिक्सचर जो बना, सॉलिड सॉलिड का, लिक्विड लिक्विड का, गैस लिक्विड का, ये जो बना है ना, इसको अब जो इस मिक्सचर को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो कौन सा टेक्निक से इसको सेपरेट करेंगे, कौन सा मेथड से इसको अलग करेंगे, है कि नहीं, तो इसके बारे में हम लोग अगला लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक के लिए, आज के लिए बाय। ठीक है। थैंक यू। बाय।